एक समय की बात है, महाराज श्रवण कुमार जिनके माता पिता का नाम है उद्यालक मुनि और चंद्रकला, ये आंखों से नेत्रहीन है। एक समय की बात, चंद्रकला ने एक दिन अपने बेटा श्रवण से कहा, बेटा एक काम करो, मेरा यहां पर मन नहीं लग रहा है, मेरी एक इच्छा है कि चलो तीर्थ यात्रा करें यहां चलते। श्रवण कुमार ने कहा, मां आप चिंता मत करो, आपकी अगर इच्छा है मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं, लेकिन तुम्हारी इच्छा हम दूर नहीं करेंगे, चलो मैं चलने के लिए तैयार है। मेरे श्रोताओ, डोली तैयार कर ली, एक तरफ तो मैया को बैठा लिया, एक तरफ अपने बूढ़े बाप को बैठा लिया, चल दिए। धन्य है श्रवण कुमार को, धन्य है ऐसी संतान को जो महाराज एक वो भी संतान है जो माता पिता को तीर्थ यात्रा करने के लिए ले जा रही है, और ऐसी भी संतान है मैंने देखा है जो अपने माता पिता के जूता मार रही है। देखा रहे ऐसी संतानों को नेक पानी में डूब करके मर जाए, जिस माँ ने अपनी कोख में 9 माह पाला और पाल करके तुझे इतना बड़ा सयाना किया, और उससे कहता है तूने मेरे साथ में किया क्या है। मेरे श्रोताओ, श्रवण कुमार चलते चले गए, बियाबान जंगल में जाकर के जब पहुंचे तो मैया चंद्रकला बोली, बेटा श्रवण मुझे बहुत देर से प्यास लगी है, मुझे थोड़ा सा जल मिल जाए ना तो मेरे प्राण बच जाएंगे। श्रवण कुमार कहने लगा, मां जल की बात तो छोड़ो, कोसों कोसों दूर पेड़ पौधे पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैया जहां पेड़ पौधे पशु पक्षी होते हैं वहां पर जल संकेत करता है कि हाँ आसपास जल होगा। मैया और चलते हैं आगे, चलते चले गए, महाराज एक वृक्ष दिखाई दिया, उस वृक्ष के नीचे बैठा दिया, मां अब मुझे आशा है कि यहां आसपास कहीं जल होगा। मेरे श्रोता बंधुओं, वो बेटा ने माता पिता को बैठाल करके लेट करके दंडवत प्रणाम किया, बोले प्रभु अभी हम आ रहे हैं जल लेकर के। वो बेटा चला है, हाथ में तुंबी ले ली और लेकर के माताओं सरयू नदी के किनारे जाकर के पहुंचा। उसी वन में महाराज राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए चले। जैसे ही शिकार खेलने के लिए चले, बेटा ने जैसे ही वो तुम्बी जल में जैसे ही प्रवेश की, वो डुब डुब शब्द जैसे ही सुनाई दिया, तो महाराज दशरथ ने सोचा मन में कि कोई मृग पानी पी रहा है, माताओं अपना शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। शब्द भेदी बाण छोड़ा, वो जाकर के श्रवण कुमार के सीने में लगा। लेकिन शंका की बात यहां भी यह श्रोताओं, डुब डुब शब्द तो उस जल में हुई थी, उस तुम्बी में हुई थी, लेकिन बाण सीने में क्यों लगा? बाण सीने में क्यों लगा? एक विद्वान कहता है महाराज यहां भी एक रावण की चाल थी। महाराज श्रवण कुमार रोने लगा, हाय मां मैंने तेरी अंतिम इच्छा पूर्ण नहीं कर पाई। मां अब मैं क्या करूं, अब हमसे चला भी नहीं जा रहा है। मेरे श्रोताओं, दशरथ ने सोचा मेरे हाथों से किसी मनुष्य की मृत्यु हो गई। दशरथ भाग करके गए तो महाराज श्रवण कुमार को गोदी में बैठा लियो। गोदी में बैठा करके कहा, बेटा तेरे माँ और बाप का नाम क्या है? बेटा तेरा नाम क्या है? तेरी माँ का नाम क्या है? तो मेरे श्रोता श्रवण कुमार ने कहा, मेरी माँ का नाम चंद्रकला है। जैसे ही चंद्रकला नाम सुना तो आज दशरथ रोने लगे, बेटा तू मेरा बन जाए। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, आज श्रवण कुमार रो रहे हैं, मामा मेरा एक काम कर देना। मामा रो करके जवाब दिया, मामा
सोई मरत है। ये धीर दिल में दीजिए, एक बार पुचकार की प्यार मामा कीजिए। मामा कि मामा जी मेरे मरने के बाद में इतना कष्ट उठा लेना, प्यासे मेरे माता पिता को पानी जरा पिला देना। मामा जी मेरे मरने के बाद काम कर देना बाबा। मैया पूछे लला को है, धागा तोड़ बता देना। पिताजी पूछे पुत्र कहाँ है, जलता दीप बुझा देना। सरयू नदी के तट पर मामा मैंने दीनी जान गवाई है। मेरे श्रोताओं जवाब दिया, मामा एक मेरा काम कर देना, मेरी अंतिम इच्छा एक पूर्ण कर देना, मेरे माता पिता को पानी पिला देना। अगर पानी नहीं पिलाया तो मेरा बूढ़ा बाप मर जाएगा। मेरे श्रोताओं इतनी कहने के बाद श्रवण कुमार ने अपने प्राणों को त्याग दिया। उसी समय तुम भी लेकर के जैसे दशरथ महाराज चले हैं, मैया ने पैरों की आहट सुनी, मैया कहने लगी बेटा श्रवण जल्दी आ जा, मुझे बहुत देर से प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दे। अरे बोलता क्यों नहीं? उद्यालक मुनि कहने लगे तेरा बेटा नहीं है, तेरा बेटा अगर होता तो जरूर बोलता। मैया चंद्रकला खेल लगी कौन हो तुम? अगर मेरे बेटा नहीं हो तो बताओ। उसी समय महाराज दशरथ कहने लगे मैं तुम्हारा भाई दशरथ हूं, पहले आप पानी पी लो उसके बाद मैं सब कुछ बता दूंगा। चंद्रकला कहने लगी भैया मुझे पानी की अब जरूरत नहीं है, मुझे तो अब पुत्र की जरूरत है। मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ, मुझे बेटा से मिला दो। बोले पहले तू पानी पी ले। बोले नहीं। उसी समय महाराज दशरथ ने एक बात कही, बेटा तेरा मेरे हाथों से मारा गया तो आज मैया वहां पर चीखने लगी हाय श्रवण, मैं श्रवण के बगैर जी नहीं सकती। एक काम कर दे भैया, मेरे पुत्र की लहस पर जाकर के तू पहुंचा दे। मेरे श्रोताओं आज मैया को पुत्र की लहस पर जब पहुंचाया है ना, तो आज मैया पपक पपक करके रोने लगी। बेटा तू तो एक धर्म का मल्ला बन करके आया था, तूने मुझसे कहा था मैं तुम्हारा कभी साथ छोड़ने वाला नहीं। बेटा एक बार तू बोल सुना दे लाला, और मैया जिसका एक लाडला हो वो लाडला छोड़ करके चला जाए
तो माता को कष्ट होता है। आज वो बूढ़ी माँ कह रही है बेटा लाला कि प्राणन प्यारे मेरे लाला तू तो मैया कई बोल प्राणन प्यारे मेरे लाला तू तो मैया कई बोल। मैया कई बोल लाला दुनिया कई बोल बेटा प्राणन प्यारे मेरे लाला तू तो मैया कई बोल प्राणन प्यारे। बेटा सब राजधानी छोड़ी करी तेरी आशा बेटा सब राजधानी छोड़ी करी तेरी आशा प्राणन प्यारे मेरे लाला तू तो मैया कई बोल प्राणन प्यारे मेरे लाला तू तो मैया कई बोल। मेरे श्रोताओं आज मैया पुत्र की लहस पर फपक फपक करके रो रही है, कह रही है दशरथ तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने भैया मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। और माताओं जिसका एक ही सहारा हो वो सहारा छोड़ करके चला जाए। आज मैया रोने लगी बेटा बेटा कि तुम्हें कैसी आई गई नींद लला तेरी मैया रखी थी जगाई रे। कैसी आई नींद लला तेरी मैया रखी थी जगाई लग रही पानी प्यास लला पानी पिलाई रे। अरे तेरे पीछे तेरे पिता ने सर की ठोकर खाई रे। उठ के बैठ लला मेरे कैरोई बने मेहमान। अरे बिना तुम्हारे ओ मेरे बेटा बिलख मर जाऊं तुम बिना मेरे वफादारी भाई के मर जाऊंगी। तुम्हारा मत की तुम्हारी आई लकी
माता बहन भाई बंधुओं, आज मैया और वो बूढ़ा बाप रोता रोता अंधा तो था ही, अब तो और ही मन में विचार करने लगा कि जाए तो जाए कहां। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, श्री सूत जी कह रहे हैं 88,000 ऋषियों, आज वो मैया भी रो रही है, लेकिन महाराज उद्यालक मुनि ने कहा, राजा दशरथ तुमने ये मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, मेरे साथ में तुमने अच्छा नहीं किया। तुम ये समझ रहे हो कि मैंने एक मौत की, एक नहीं, तुम्हारे सामने 3 मौतें हो गई। लेकिन एक बात याद रखना, रोकर के जवाब दिया, तुमने ये अच्छा नहीं किया कि नप दशरथ बिगड़ और क्या तुम्हारा गया। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, हमारा बिगड़ा कि नप दशरथ बिगड़ और क्या तुम्हारा गया। ओ गया लाल मारा हमारा गया, गया लाल मारा हमारा गया। जाएंगे, लेकिन नहीं, श्राप में तू तुझे सुन, श्राप में तू तुझे और श्राप ये ना टले। जा, मैं श्राप दे रहा हूं, श्राप में तू तुझे और श्राप ये ना टले। जैसे मैं भी मरूं वैसे तू भी मरूं, जैसे मैं भी मरूं वैसे तू भी मरूं। जवाब दिया, जा मैं श्राप देता हूं, जिस प्रकार पुत्र के वियोग में मैं मर रहा हूं उस प्रकार तू भी मरेगा, और ये जल जहां तू डालेगा वहां पर विनाश होगा। एक विद्वान भाव प्रकट करता है श्रोताओं, हम नहीं कहते, हर जगह शंका है। एक विद्वान ये कहता है कि ये जो श्रापित जल था कुरुक्षेत्र के मैदान में डाला।